ट्वेल्थ की स्टडी और कॉलेज की स्टडी क्या एक ही है, एक ही पैटर्न है, एक ही तरह का है? नहीं। ट्वेल्थ तक की स्टडी जो है वो लेवल 2 की स्टडी है, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस होती है। अब कॉलेज की स्टडी एकदम डिफरेंट पोल है स्टडी का। कॉलेज में पढ़ाई का ट्रेंड जो है, अप्रोच ट्वेल्थ के अप्रोच से जो है एकदम डिफरेंट हो जाता है। जब आप ट्वेल्थ तक आप पढ़ रहे थे तो एक स्पेसिफाइड करिकुलम होता है और माइंडसेट हमारा इतना डेवलप नहीं होता, और उस स्पेसिफाइड करिकुलम के लिए हम 2-4 किताब पढ़ते हैं और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से चाहे 100 परसेंटाइल नंबर आया हो आपका। कॉलेज में 100 परसेंटाइल नंबर सामान्यता नहीं आएंगे, लेकिन स्टडी का जो अप्रोच है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। यदि डिफरेंट उस अप्रोच को आप पिक नहीं करते या उसके साथ जो है अपना कनेक्ट नहीं डेवलप करेंगे तो आप जो है कॉलेज के एजुकेशन में भी जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ही रुके रह जाएंगे, जो ट्वेल्थ का लेवल है। ट्वेल्थ तक के जो स्टडी है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस है और उसी पे बेस आईआईटी मेडिकल जो भी एग्जाम हो, चाहे कट ऑफ जो भी चला जाए, लेकिन वो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। वहां उस तरह माइंडसेट डेवलप नहीं होता, नहीं जो है बच्चे के लिए एक अलग सी दुनिया नहीं होती, एक क्लोज वर्ल्ड में रहते हैं, एक खास एटमॉस्फेयर में जाना है, वहां से घर आना है। जैसे आप कॉलेज में आते हैं एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां हर टाइप के, हर रीजन के बच्चे आपको अब मिलेंगे। नए नए आइडियाज इमर्ज होने लगते हैं। लर्निंग पैटर्न पूरी तरह इसके कारण बदल जाता है। पहले का जो लर्निंग पैटर्न होता है ट्वेल्थ का वो एकेडमिक है, अब भी एकेडमिक है, लेकिन अब वो एकेडमिक के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लाइफ को भी आप समझने लगते हैं, जीवन की भी, समाज की भी, देश की भी, दुनिया की भी, सोसाइटीज की भी अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि एकेडमिक के साथ साथ एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आप मूव करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आप सीखते हैं। अब स्टडी कन्फाइंड नहीं रह गई है कि जो 2-4 किताबें आपने पढ़ ली और वो 2-4 किताबें पढ़कर हम कोई भी 12th लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब भी कॉलेज लेवल में भी ये संभव है कि कॉलेज का एग्जाम तो आप 2-4 किताब पढ़ के क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जो कैरियर के लेवल हैं वो आपको अचीव नहीं होंगे। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, जो नॉलेज का लेवल चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, वो डेवलप नहीं होगा उन एकेडमिक केवल रहने पे। ट्वेल्थ में आप जितना कन्फाइंड हैं, जितना आप एकेडमिक हैं, आपके आईआईटी मेडिकल के सक्सेस के चांसेस उतने ब्राइट हैं। और यहां जितना ज्यादा आप जो है एकेडमिक रह जाएंगे, केवल एकेडमिक रहने की कोशिश करेंगे, तो कैरियर का जो ग्रोथ है वो उतना नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, कन्फाइंड रहने का प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि अब आप कैरियर के साथ साथ नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वही नॉलेज, वही अंडरस्टैंडिंग से जो ऊपर आप जब कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने लगते हैं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो वही आपके लिए सक्सेस लेके आएगा। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पे सेल्फ डिस्कवरी का समय। अब आप सेल्फ डिस्कवरी का क्या मतलब है कि आपको खुद अपने अंदर झांकना है, आपको अपना एनालिसिस करना है, अपना स्ट्रेंथ देखना है, अपना स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग जब आप डेवलप करेंगे तो वही है सेल्फ डिस्कवरी, कि आपको यह पता हो जाएगा, यह क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। माने अब इससे बात नहीं बनेगा कि पापा ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, पापा ने कहा मेडिकल कर लो। वो दौर ट्वेल्थ का था, वो लेवल 2 था। अब आप लेवल 3 में हैं, आपको क्लियर पता होना चाहिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पापा आपके साथ नहीं होंगे, यहाँ फैमिली आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में आप आ जाते हैं जहां हर टाइप के सिचुएशन के बच्चे आपको मिल रहे हैं।
ऐसे में जब आपको यह पता लग गया कि आपको क्या करना है, तभी आपके लिए डायरेक्शन तय होगा और आप तभी उस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। आपको हम किस डायरेक्शन में कॉलेज में मूव करें, क्योंकि वहां तो चीजें स्काई इज द लिमिट है। सारे तरह के कोर्सेज हैं, कितने तरह के कोर्सेज हैं। हर कोर्सेज को लेकर छात्र जो है कन्विंस हैं, हर कोर्सेज को लेकर छात्र जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपका डायरेक्शन तो तभी डिसाइड होगा जब आपको पता लग गया, आपने सेल्फ डिस्कवरी कर लिया कि अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों को आपने जो है तौल लिया, दोनों को मेजर किया और आपने देखा कि आपका स्ट्रेंथ जो है और आपके इंटरेस्ट में मैच है। आपके स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट में मैच नहीं है कि आपका इंटरेस्ट तो है कि आप आईएएस ऑफिसर बने, आप जज बने, लेकिन आप जो है उस तरह स्टडी को लेके कुछ भी खास फोकस तरीके से पढ़ने का जो है आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आप एक लंबी सिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब आप यदि आपने उस ड्रीम को फॉलो कर लिया, उस ड्रीम के डायरेक्शन में मूव कर लिया, तो फेलियर ही आएगा आपके लिए। तो इसलिए अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट डिसाइड कीजिए या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेंथ देखिए। और उसमें यदि आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट ये है लेकिन अभी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या हम अपने स्ट्रेंथ को जो है डिस्कवर कर सकते हैं? कीजिए डिस्कवर, क्योंकि यही डिस्कवरी है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब भी ये भी है कि अब आप अपने स्ट्रेंथ को डिस्कवर कीजिए कि नहीं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये करेंगे और फिर उस डायरेक्शन में मूव कर जाइए। जब इस तरह से आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रोफेसर हैं, आपके कोच हैं, मेंटोर आपको मिल जाएंगे, उनसे गाइडेंस लीजिए। और गाइडेंस उनसे लेना भी चाहिए। बीच बीच में आपको अपने प्रोफेसर, कोच या मेंटोर से जो है इंटरेक्ट भी करना चाहिए, ताकि वो आपको इवेल्युएट करे और आपके स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट में आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं, वो आपको बताता रहे। इसीलिए अब 12th का लेवल जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई के लेवल पे आ रहे हैं, उन्हें ये क्लियर कट समझना होगा कि ये पढ़ाई का दो अलग अलग पोल है। 12th स्टडी का एक अलग लेवल है और कॉलेज की पढ़ाई स्टडी का अलग लेवल है। अब आपको लेवल शिफ्ट करना है, अप्रोच शिफ्ट करना है, अपना माइंडसेट बदलना है, तभी जाके संभव है कि कॉलेज लेवल पे आप सक्सेस अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।